हेलो एवरीवन, आई एम ग्लैड टू हैव यू हियर। सो आज के लेक्चर से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हम हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की जर्नी। बट बिफोर गेटिंग स्टार्टेड विथ व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, व्हाट इज प्रोसीड्यूरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड व्हाई वी इवन यूज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, हम लोग देखने वाले हैं सबसे पहले कंस्ट्रक्टर क्या होता है। यस, because in order to understand class more betterly and more efficiently हमें कंस्ट्रक्टर के साथ फेमिलियर होना जरूरी है। ओके, क्योंकि फिर कंस्ट्रक्टर और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का यूज करके दोनों को मिक्स करके एक बढ़िया सा प्रोजेक्ट भी बनाएंगे हम लोग, इसलिए ओके। तो देखते हैं, कंस्ट्रक्टर से शुरुआत करते हैं। तो उसके लिए मुझे एक फाइल बनानी होगी, उसी से हम लोग शुरुआत करेंगे, constructors डॉट एच टी एम एल। ओके, तो कंस्ट्रक्टर क्या होता है? देखो, वो जो घर बनाने वाले होते हैं वो भी कंस्ट्रक्टर होते हैं, बट अगेन हम लोग उसमें नहीं जाते हैं, हम लोग जावास्क्रिप्ट के अंदर ही रहते हैं और देखते हैं कंस्ट्रक्टर क्या होता है। तो कंस्ट्रक्टर इज नथिंग गाइस बट बेसिकली एक स्पेशल काइंड ऑफ फंक्शन है। ओके, स्पेशल फंक्शंस, ओके, जो हम लोग यूज करते हैं जब भी फंक्शन या क्लास इनिशियलाइज हो, राइट? जब भी हम लोग उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करें तभी हम लोग उसको यूज करते हैं। एक तरह से आप कह सकते हो कि यू डोंट नीड टू कॉल अ कंस्ट्रक्टर। ओके, हमें उसको कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो ऑटोमेटिक कॉल हो जाता है। अरे ये कैसे होगा, देखते हैं, चलो ये कैसे होगा। तो कंस्ट्रक्टर देखो, मेन तो दो टाइप्स के होते हैं। ओके, एक होता है फंक्शन बेस्ड, ओके, फंक्शन बेस्ड कंस्ट्रक्टर, ओके, और दूसरा होता है क्लास बेस्ड कंस्ट्रक्टर। ओके, तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग एक यानी कि फंक्शन बेस्ड जो है वो कवर करेंगे, बिकॉज क्लास बेस्ड को समझने के लिए हमें सबसे पहले क्लास भी समझना होगा, राइट? तो दैट वी आर गोइंग टू कवर इन द नेक्स्ट लेक्चर ऑलरेडी। तो सबसे पहले फंक्शन बेस्ड कंस्ट्रक्टर देखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेंगे, जिससे कि we will be able to understand what is class, okay, and after clearing it हम लोग देखेंगे क्लास बेस्ड कंस्ट्रक्टर। ओके, तो देखते हैं सबसे पहले कि फंक्शन बेस्ड कंस्ट्रक्टर होता क्या है। तो मैं सबसे पहले देखो क्या करूंगा, सिंपली एक फंक्शन बना देता हूँ। फंक्शन लेट से कार नाम से मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, ओके, बिकॉज मुझे कार का एक कंस्ट्रक्टर बनाना है। अब देखो, मुझे चाहिए इसके अंदर तीन चीजें। ओके, लेट से मुझे इसकी स्पीड चाहिए, ओके, और मुझे इसका नेम चाहिए। उससे पहले तो कार का जो फर्स्ट नेम है वो क्या है, कार की स्पीड क्या है, एंड लेट से मुझे उसका मॉडल भी चाहिए। ओके, मॉडल चाहिए उसका। ओके, तो ये मेरा फंक्शन एक कार नाम से बन गया। अब मैं अभी इसको डिफाइन नहीं करना चाहता, वेट, मैं इसको डिफाइन नहीं करना चाहता कि फर्स्ट नेम क्या है, मॉडल क्या है, स्पीड क्या है, बिकॉज आई कैन हैव मल्टीपल कार्स। अगर मैंने यहाँ पे एक सेट कर दिया स्टैटिक कि फर्स्ट नेम इज इक्वल टू लेट से BMW, फिर मैंने यहाँ पे मॉडल इज इक्वल टू कुछ पास कर दिया, वो सो ऑन, स्पीड इज इक्वल टू मैंने कुछ भी पास कर दिया। सो प्रॉब्लम क्या होगा कि एक स्टैटिक हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा, और एक ही कार रहेगी। एंड इफ आई वांट टू क्रिएट मल्टीपल कार्स, देन व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू क्रिएट अनदर फंक्शन कि लेट्स से कार 2, और उसके नाम से फिर मैंने कुछ बना लिया, राइट? तो इन ऑर्डर टू हैव मल्टीपल कार्स, ओके, विथ सेम फंक्शन, एक ही फंक्शन रखेंगे बट कार्स जो है मल्टीपल रखेंगे। ये कैसे करेंगे? ये करेंगे कंस्ट्रक्टर की मदद से, दिस कीवर्ड की मदद से, जो कि हमने पहले भी देखा। ओके, सो लेट्स गेट इनटू इट, और मैं यहाँ पे सिंपली करूंगा दिस डॉट फर्स्ट नेम, यस, दिस डॉट फर्स्ट नेम, ये दिस कीवर्ड आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। इज इक्वल टू क्या कर देंगे, इज इक्वल टू ये जो हमने पैरामीटर पास किया है विच इज ये। ओके, मैं यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं अगर एफ नेम लिखता स्टिल दैट इज फाइन, बट द कंडीशन इज कि एफ नेम नाम का नीचे एक वो ऑब्जेक्ट के अंदर की भी होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे अक्सर सिमिलर रखता हूँ, दिस डॉट फर्स्ट नेम इज इक्वल टू फर्स्ट नेम, then you guessed it correct, this dot model is equal to model, or this dot speed is equal to speed। ओके, जो यहाँ पे हमने फर्स्ट नेम लिखना है, इट मस्ट मैच दिस आर्ग्यूमेंट। हमने यहाँ पे जो मॉडल और स्पीड लिखी है, इट मस्ट मैच दिस आर्ग्यूमेंट्स। ओके, नाउ व्हाट वी विल डू, हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग सिंपली एक और पैरामीटर पास करते हैं, विच विल बी, पैरामीटर ने एक और बनाएंगे गेट डिटेल्स करके। गेट डिटेल्स में वो क्या होगा, यस, वो होगा एक फंक्शन। ओके, वो होगा एक फंक्शन। what it will do, it will do nothing but it will return me something, okay, is equal to function। ये मुझे क्या करेगा, सिंपली मुझे कुछ रिटर्न करेगा। क्या रिटर्न करेगा? तो बेसिकली इंफॉर्मेशन देगा मुझे, रिटर्न
डॉलर्स में बैकटिक के अंदर यहाँ पे द नेम इज देन डॉलर साइन और यहाँ पे लिख दूंगा फर्स्ट नेम, ओके। एंड मॉडल नेम इज डॉलर डॉट, यहाँ पे लिख देंगे मॉडल। एंड द स्पीड इज, और यहाँ पे लिख देंगे स्पीड, ओके। तो मैं बेसिक फंक्शन और ये जो टेम्पलेट वो एक बन चुकी है। अब मैं यूज क्या करूंगा, अब देखो मुझे क्योंकि मल्टीपल कार चाहिए तो मैं एक फंक्शन के अंदर तो कर नहीं सकता, बट मैंने यहाँ पे सिर्फ एक टेम्पलेट बना ली है कि इस तरह से कुछ प्रिंट होगा और फर्स्ट नेम मॉडल स्पीड यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। तो क्योंकि मुझे मल्टीपल कार्स बनानी है तो मुझे क्या करना होगा, ये जो कार नाम का फंक्शन है उसके मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बनाने होंगे, उसके मल्टीपल इंस्टेंसेस बनाने होंगे। तो मैं सिंपली देखो क्या करता हूँ यहाँ पे कि लेट कार वन इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिख दूंगा न्यू कार, वी कैन यूज न्यू कीवर्ड, ओके। और ब्रैकेट में क्या पास कर दूंगा मैं, ब्रैकेट में सिंपली पास कर दूंगा ये तीन चीजें, फर्स्ट नेम मॉडल एंड स्पीड। तो फर्स्ट नेम क्या होगा, लेट से यहाँ पे देखते हैं अल्टो, ओके। और मॉडल कौन सा है, लेट से अल्टो 800, ओके। एंड स्पीड क्या है, उसकी स्पीड रहेगी लेट से सुपर फास्ट 50, ओके। अब मैं इसको करता हूँ कंसोल के अंदर प्रिंट, ओके। कंसोल डॉट लॉग कार वन, ओके। नाउ आई विल डू ओपन दिस, मैं इसको ओपन करता हूँ और ओपन हो जा, ओपन हो जा, ओपन हो जा। अच्छा मुझे करना पड़ेगा यहाँ पे, कहाँ गया ऑप्शन, यस ये रहा, स्टॉप लाइव सर्वर। अच्छा वो ओपन था ऑलरेडी, ओपन विथ लाइव सर्वर किया मैंने, ओके। मुझे ओपन करना आता है वैसे, बट या तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, कार नाम का एक ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट हो चुका है और फर्स्ट नेम अल्टो आ गया, ओके। फिर गेट डिटेल्स मुझे इसको कॉल करना होगा ना, राइट, गेट डिटेल्स। तो मैं यहाँ पे अगर करूँ कार वन डॉट गेट डिटेल्स, ओके। अब मैं यहाँ पे देखूँ तो इट हैज बीन प्रिंटेड सक्सेसफुली, the name is Alto, model is 800, Alto 800, right, and the speed is 50, okay। आई होप कि आपको Alto 800 के बारे में पता है, काफी फेमस कार है, ओके। तो देखो मुझे सजेशंस भी आने लगे, ओके। सो मेक श्योर टू परचेज इट एंड या आई एम नॉट स्पॉन्सरिंग इट ऑफ कोर्स, ओके। ओके जोक असाइड, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, बेसिक एक कंस्ट्रक्टर बनाया। कंस्ट्रक्टर मतलब क्या होता है कि हमने टेम्पलेट बना ली, ओके, कि इस तरह से कार मेरी दिखेगी और यहाँ पे मैं मल्टीपल बना सकता हूँ। लेट से मैंने यहाँ पे लिख दिया कार टू, और थोड़ी गरीबी में से बाहर आकर हम लोग यहाँ पे कुछ लिखते हैं, लेट से BMW, ओके। और मैंने उसका मॉडल पास कर दिया और मॉडल जो है वो मॉडल मुझे अभी याद नहीं है, सो BMW 1 लिख देते हैं, ओके। BMW सुपर फास्ट अल्ट्रा प्रो, अल्ट्रा, अल्ट्रा की स्पेलिंग भी नहीं आती, मॉडल सुपर, BMW सुपर फास्ट अल्ट्रा प्रो मॉडल, ओके। इस नाम से कुछ एक मॉडल है इसका, ओके। और इसकी स्पीड हो जाएगी लेट से 1 लाख, ओके। ये 1 करोड़ हो गई शायद, पर ठीक है। अब मैं अगर यहाँ पे करूँ कार टू डॉट डिटेल्स, तो देखो द नेम इज BMW, नेम इज BM सुपर फास्ट अल्ट्रा प्रो मॉडल एंड द स्पीड इज 1100 एंड करोड़, राइट। सो दिस इज हाउ वी क्रिएट कंस्ट्रक्टर। सो ये क्या होता है, बेसिक फंक्शन बेस्ड कंस्ट्रक्टर, यानी कि मैंने सिंपली यहाँ पे फंक्शन बनाया एक कार नाम से, ओके। और उसके अंदर कुछ फर्स्ट नेम मॉडल स्पीड पास कर दी और एक मैंने फंक्शन बनाया जो मुझे उसकी सारी डिटेल्स जो है वो रिटर्न कर देगा। पहले हमने अल्टो 800 खरीदी, बाद में हमने BMW खरीद ली, राइट। सो या दिस वाज ऑल अबाउट द फंक्शन कंस्ट्रक्टर। आई होप कि आपको ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग लगा होगा। और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग देखेंगे थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के बारे में और एक एग्जाम्पल देखेंगे क्लास बेस्ड कंस्ट्रक्टर का, ओके। सो आई प्लीज स्टे ट्यून, विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।